90%। सुनिए मैम, ईडी जो है 90% उसका देखिए उसका कितना स्लो रहता है कन्विक्शन रेट। ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? 11 साल से ईडी क्या कर रही है? रॉबर्ट वाड्रा इशू में क्या कर रही है? खाली बुला के प्रताड़ित करना है। अगर ईडी में हिम्मत है, ईडी का डायरेक्टर को बार बार क्यों एक्सटेंशन दिया गया था? क्या देश में आईपीएस की कमी है? क्या देश में अच्छे ऑफिसर की कमी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी ईडी के डायरेक्टर के मुद्दे पर? और ईडी से पूछिए कि आरएसएस से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो 100 साल मनाने जा रहा है, जिसका ना एफसीआरए है, जिसका ना कोई लेखा जोखा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में करोड़ों अरबों की जमीन पर 150 करोड़ का आरएसएस ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। कहां से पैसा लाया आरएसएस को कौन चंदा देता है? विदेशी फंडिंग क्या है? ईडी के ऑफिसर से पूछिए, आरएसएस का भी जांच करे। कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाकर नहीं, आरएसएस क्या है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है? बताएगा कि आरएसएस को कहां से अरबों खरबों की जायदाद आरएसएस के पास आ गई? अदानी दिए, अंबानी दिए, खरबों की जायदाद कहां पर है आरएसएस की? खरबों की जायदाद आज खुलासा कीजिए आदिल हसन जी, खरबों की जायदाद कहां पर है? कौन से एड्रेस पर है खरबों की जायदाद? बिल्डिंग बनाए हैं झंडे वालान में जो बनाए हैं वो क्या है? झंडे वालान में तो उनका पहले से दफ्तर था, खाली बिल्डिंग बड़ी खड़ी हो गई। पहले से अभी मैडम आप देखी है नया बिल्डिंग? हाँ गई थी मैं, नए बिल्डिंग में गई थी मैं। इस तरीके से उन्होंने बनाया है गरीब की। हाँ गई थी तो कहाँ से पैसा आ गया? क्यों एक मदरसा में 10 रुपया आता है तो पूरा जांच होता है, आरएसएस का क्यों नहीं जांच होगा? कहाँ से अरबों खरबों की संपत्ति है? हर जगह इनके जो संघ प्रमुख को Z+ सुरक्षा मिला हुआ है, किस आधार पे मिला है? क्या स्वतंत्रता सेनानी थे? देश की आजादी में उन्होंने काम किया है क्या? बतलाइए, देश जानना चाहता है आरएसएस। अरे आप लोग तुरंत देश की आजादी पर चले जाते हैं, फिर देश की आजादी में आपका क्या है? अब उस पर नहीं जाते ना, अभी ममता बनर्जी पर ही रहते हैं, देश की आजादी पर जाएंगे तो फिर बात अलग दिशा में चली जाएगी। क्या दिक्कत हो गई अगर ईडी जाकर वहां पर जांच कर रही है तो फिर जांच में सहयोग की बजाय हम जाकर हंगामा शुरू कर दें? अरे सहयोग मैडम, किस टाइप का सहयोग मांगते हैं? डिक्टेटर है क्या ईडी का डायरेक्टर या ऑफिसर? कन्विक्शन रेट ईडी का 1% से भी कम है। आप सबको प्रताड़ित के लिए बीजेपी का स्लीपर सेल है ईडी का ऑफिसर। बीजेपी स्लीपर सेल चला रही है। अमित शाह को बोलिए चुनाव लड़ने, जनता की अदालत में चुनाव लड़े। ईडी को, इनकम टैक्स को भेजकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हार रहे हैं तो बोलिए हार रहे हैं। अरे जब वो जनता की अदालत में जाकर चुनाव लड़कर जीतते हैं तो आप लोग वोट चोरी के आरोप लगा देते हैं। अब तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है ना आदिल हसन जी, कि वो जनता के बीच चुनाव लड़कर जीते, सरकार बनाए, फिर आप लोग कहते हैं वोट चोरी से बनी है भाई बीजेपी की सरकार। और फिर अगर वो अपने मुद्दे को उठाएं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, इनका तो गड़बड़ी है, आजादी के इतिहास में कोई इनका योगदान नहीं रहा है। आदिल हसन साहब मैडम कहाँ पर जीते हैं जरा बताइए ना। बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा, नायडू और नीतीश के चेहरे पर, चिराग पासवान, मांझी जी के चेहरे पर सरकार बनी है। अब की बार 400 पार। कहाँ है 400 पार? 240 में तो गुब्बारा फट गया। वो तो बसपा का सेटिंग था जो 16 सीट यूपी में बसपा के चलते बीजेपी जीती और जबरदस्ती कितना सीट पे जिताई। बोलिए बिहार में जीते क्या? हाँ बिल्कुल। नीतीश कुमार की बैसाखी पे ना चुनाव जीते हैं। हिम्मत तो माइनस नीतीश कुमार। अरे 2024 में भी आप भी डबल थे, आप भी तो 50% ही रह गए ना आदिल हसन जी। आप लोग भी डबल थे 2024 में, आप लोग भी सिंगल ही रह गए ना, एक डिजिट, 1 सिंगल। आदिल हसन साहब, बीजेपी के 240 बड़े नजर आते हैं। ठीक है, बोलिए 50% घाटा हुआ था 2024 में आपको। असदुद्दीन, अरे मैडम असदुद्दीन ओवैसी एक MP 543 पे भारी है। यही असदुद्दीन ओवैसी साहब की खासियत है, याद रखिएगा। हम रोबोट के भरोसे नहीं जीतते हैं। रोबोट जो बोलता है हम उस पर नहीं जीतते, हम जनता के अदालत में जाते हैं और जनता में जो फिक्स रहता है उसी पर। कौन सा रोबोट बोल रहा है आदिल हसन जी? कौन से रोबोट से इतनी ज्यादा बेचैनी हो गई है आपको? कौन सा रोबोट इतना बोलने लगा कि आदिल हसन बिल्कुल बात कर रहा था, 7वां अजूबा की बात कर रहा था, ताजमहल बोल रहा था, आप बेचैन हो गई थी। आदिल हसन जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा सोशल मीडिया इतने गौर से देखते हैं आप लोग, इसीलिए मैं आप लोगों आप जैसे लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करती रहती हूं ताकि आप लोगों की बेचैनी बढ़ती रहे। टीवी पर आप लोग इतना नहीं बोल पाते जितना मेरे सोशल मीडिया पर जाकर मैंने भी लगाया था। गौर से देखा है मेरा वीडियो जाकर, लेकिन अभी मुद्दा